आप सभी को हमारा नमस्कार। नमस्कार सर। कहते हैं सारे लोग इतनी सारी आवाज की मुख। देखिए ये बात तो सभी जानते हैं कि नशे से मैं भी परेशान था और मेरा परिवार भी परेशान था, इसमें तो कोई शक नहीं जी नहीं। और मैं भी चाहता था कि मेरा नशा छूट जाए और मेरा परिवार भी चाहता था कि मेरा नशा छूट जाए। लेकिन सालों हो गए मैं नशा नहीं छोड़ पाया। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, कस्में खाई, हरिद्वार गया, वैष्णो देवी गया, तीर्थ करने गया, हज करने गया, जमात करने गया, लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा। मेरी माँ ने मुझे कस्में दी, जो मेरी डिमांड थी वो मेरी पूरी करी, जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे उन्होंने किया, तब भी मेरा नशा नहीं छूटा। मतलब मेरे पास जितना कुछ पावर दिमाग की थी मैंने सारी लगा दी, लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा। ये तो आप सभी सहमत हैं इस बात से कि मेरा नशा नहीं छूटा। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे घर वालों ने कोशिश की, मैं अपने गांव गया, मामा के गया, कुछ किया, जतन किया मैंने, लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा। कभी आपने सोचा है कि मेरा नशा क्यों नहीं छूटा? मेरे पास दिमाग था, मैं सोचने की ताकत रखता हूँ, शक्ति रखता हूँ, मेरे पास दिमाग भी है, फिर कभी आपने सोचा है कि मेरा नशा छूटा क्यों नहीं? कोई बता सकता है कि मेरा नशा छूटा क्यों नहीं? मैंने छोड़ा नहीं सर। नहीं कोई, मैंने तो कई बार कोशिश की, मैंने कि मैं नशा या कोशिश छोड़ने की नहीं की, तो ये कोशिश तो मैंने जरूर की कि मेरा नशा कम हो जाए, कि ये कोशिश। इवन मेरा नशा कम भी नहीं हुआ और बार बार मेरे हालात खराब होते चले, बिगड़ते चले गए। पहले 10 मिनट बनने थे मोहन सिंह, अभी कितने हुए? 10 मिनट बनने, एक 10 मिनट की क्लिप हो जाएगी, तो अगली वाली फिर 10 की करेगी। तो दोस्तों मैंने और मेरे परिवार ने पूरा प्रयास किया कि नशा हमारे से दूर हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं और हम यहां पर आ गए। और जब हम सेंटर आते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि यार मेरे को अगर घर पे मौका देते तो मैं घर पे ही छोड़ देता, ठीक हो जाता, छोड़ देता। और फिर यहां पर आकर हम गुस्सा करते हैं कि जी मुझे यहां क्यों रखा है आपने, और अगर रखा भी है तो ये बता दो कि मुझे यहां से निकालोगे कब, लेके कब जाओगे। देखिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं जो भटक गए, ये तो निश्चित है। देखिए जैसे किसी इंसान को अगर शुगर हो जाए तो उसे जिंदगी भर किससे परहेज करना है? तो ये जो लोग यहां बैठे हैं ये वो लोग हैं जिनको नशे की बीमारी लग गई, हो गई। क्यों लग गई, कैसे लग गई, कब लग गई, ये किसी और क्लास में हम बात करेंगे। लेकिन आज ये समझें कि मुझे नशे की बीमारी जैसे किसी को शुगर हो जाता है तो उसको शुगर की बीमारी लग गई। अब कैसे लग गई, किसने लगा दी, क्या हुआ था, कौन था, ये कोई मुद्दा नहीं, अब तो सिर्फ लग गई और अब परहेज। वैसे हमको अब क्या लग गया? नशे की बीमारी। अब तो बस परहेज करना। और परहेज क्या करना है कि मुझे पहला नशा नहीं करना। फर्स्ट वन डज द डैमेज। पहला नशा ही जानलेवा है। ये बात मैं नहीं समझ पाया। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि आज करूंगा, कल से छोड़ूंगा, आज करूंगा, कल से छोड़ूंगा, एक बार करूंगा, छोड़ूंगा। वो ट्रेन का पहला पहिया जब गर्दन मेरी रखी हो पटरी के ऊपर, तो ट्रेन का कौन सा पहिया मेरी गर्दन काटेगा? पहला पहिया ही काट देगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे की तो जरूरत पड़ेगी। आप वैसे ही हैं, मैं भी वैसा ही हूं। पहला नशा ही हमको खत्म कर देगा। इसलिए हमें बचना किससे? पहले नशे से बचना है। हालात, परिस्थितियां, लोग, बहुत सारा ऐसा कुछ होगा जो आपके मुताबिक नहीं होगा, वो आपको चिक चिक के बोलेगा कि नशा कर लो, नशा कर लो। देखिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें क्या करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये क्या है? क्या है? दिल्ली। हम कहां थे? दिल्ली।
और दिल्ली से हमें कहां जाना था? कहां जाना था? कहां जाना था? जयपुर। कहां जाना था हमको? जयपुर। ठीक है जी। और कुछ गलतियां हमसे हो गई, कुछ गलतियां हमसे हो गई। पीयर ग्रुप था, क्यूरियोसिटी थी, या कोई और वजह थी, या पैसे की बहुत ज्यादा हम पैसे कमा रहे थे, या हमारा एटीट्यूड बिहेवियर या हमारी सोच अच्छी नहीं थी। बहुत सारी ऐसी कुछ कमियां थी जिनके कारण हम रास्ता और हम किधर को चल दिए? जाना था हमें जयपुर। और पहुंच गए हम कहां? रास्ता कौन सा पकड़ लिया? कौन सा रास्ता पकड़ लिया? रास्ता पकड़ लिया हमने हरिद्वार। क्या करें हम? हरिद्वार। जयपुर जाना था जयपुर। असल में देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि बनना था मुझे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पापा, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा सामाजिक नागरिक, एक अच्छा कमाने वाला, एक अच्छा सबका ख्याल रखने वाला। लेकिन बन क्या गया मैं? सबका पैसा छीनने वाला, मां को रुलाने वाला, बाप की पगड़ी उछालने वाला, बहन भाइयों को रुलाने वाला, समाज को तकलीफ देने वाला। यही तो बना मैं। क्या बना मैं? मतलब बनना था मुझे ये, और बन गया मैं ये। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे जाना था और पहुंच गया हरिद्वार। हरिद्वार नहीं पहुंचा हूं मैं। हरिद्वार के बाद एक और जगह है आप सोच के देखिए, आपके साथ कितने लोग जो पीते थे, नशा करते थे, वो कहां पहुंच गए? सही है गलत है? सही है। वो नहीं माने, वो नहीं माने। वो ये सोचते रहे कि मैं रिकवर कर लूंगा, मैं वापसी मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने ये कोशिश की कि यार मैं नशा कम करके धीरे धीरे करके ना मैं संभाल लूंगा, लेकिन नहीं संभाल पाए, ऊपर पहुंच गए। अब देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि मेरा जो बैंक बैलेंस था, जो मेरी इज्जत मान मर्यादा थी, देखिए मेरे पास मेरी रेपुटेशन, इज्जत मान मर्यादा है ना, और मेरे पास बैंक बैलेंस, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है ना, मेरी नौकरी की स्थिति क्या है। तो अगर हम ये माने ये जितनी भी चीजें हैं, मेरी काम धंधा, मेरे बीवी बच्चे, मेरा सब कुछ, मेरी खुशियां, मेरे पास सब कितना कितना है? मेरे पास सब 100 किलो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 किलो। लेकिन ये जब होता, जब मैं जो मैं जैसे चाहता था, बनना चाहता था, करना चाहता था, जब मैं ये सब करता तो मेरे पास ये सभी चीजें कैसी होती? 100 किलो होती। अब चूंकि मैं चल दिया रास्ते गलत पर। देखिए, जब मैं गलत रास्ते पर चल गया तो हुआ क्या कि अब दिल्ली से कोई आदमी जा रहा है मेरे, हुआ क्या? ये डाउनफॉल आ रहा है। ये क्या आ रहा है? डाउनफॉल। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, हम डाउनफॉल में आ रहे हैं। नुकसान नुकसान नुकसान। एक दिन ऐसा हुआ कि पता लगा मैं टीपी हो गई, और नीचे ग्राफ, पता लगा मेरी दुकान में ठप हो गई, ग्राफ और नीचे। एक दिन पता लगा कि मेरी बीवी मुझे छोड़ गए। मतलब आप कहां से वापसी करोगे? मेरा डाउनफॉल होता जा रहा है। अभी तो हालात बिगड़ रहे थे, और अब क्या हो रहा है? डाउनफॉल। हर चीज में गिरावट। मेरी मां मर गई, मेरे पिताजी मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरे बहन भाई मेरा साथ। डाउनफॉल होता जा रहा है, डाउनफॉल होता जा रहा है, डाउनफॉल होता जा रहा है। और जब डाउनफॉल हो गया 15 दिन थे, और जब डाउनफॉल हो गया तो मैं घबराया। रहने दो, उसकी वजह से वो ना हो ना, बाहर से लाइट गई थी। हाँ, लाइट आ रही। फ्यूज हो गया। दूसरा वाला रिकॉर्डिंग कर ले। कौन सी? 12 पे खत्म कर।